Hey guys, today we are going to recreate रश्मिका's bridal look. So finally the day is here और मुझे लगा कि मुझे इसे recreate करना चाहिए. Instagram पे बहुत ज़्यादा वायरल है. ट्यूटोरियल को मैं YouTube पे शूट करने वाली हूँ. So get into the video. Most viral moisturizer बहुत dewy सा इफेक्ट देता है and it is really good. और इवन मैं इसको अपनी ब्राइड्स पे भी यूज कर रही हूँ. The results are amazing. So you can see the glow and the shine. जो instant इफेक्ट मुझे मिला है ये मुझे और किसी मॉइस्चराइजर में नहीं मिलता. और या फिर आप अप्लाई करो स्ट्रोब क्रीम, वो भी इसी तरीके का इफेक्ट देगा. स्टार्टिंग विद द आई मेकअप, पहले मैं अप्लाई कर रही हूँ कंसीलर. आई मेकअप इज सो मिनिमल बट सो डिफाइंड. और ब्रॉन्जर, कॉन्टोर सब कुछ बहुत बहुत लाइट किया हुआ है, लेकिन सब कुछ किया हुआ है. सेटिंग इट विद लूज पाउडर. स्टार्टिंग विद द न्यूड ब्राउन कलर. आई मेकअप में ज़्यादा एफर्ट्स नहीं है, बस उसमें भी जिसमें काम किया गया है दैट इज़ द विंग आई लाइनर. सो आई एम मेकिंग द बेस विद द लाइट ब्राउन शेड, मेकिंग इट मोर इंटेंस. थोड़े से डार्क ब्राउन के साथ मैं अपर लेड को स्मच कर रही हूँ. And make sure you blend all the crease lines nicely. Now I'm taking a mustard shade और बस मैं इसको आउटर कॉर्नर पे डिपॉजिट करूंगी like this. एक आई में मैं ऑलरेडी लगा चुकी हूँ. So we have to make a small wing. Then starting with the color correction, applying green. ऑरेंज से पहले मुझे ग्रीन यूज करना पड़ता है. Some hair. Foundation. I am using the blender directly. इसके पीछे भी स्टोरी है. ब्रशेस वॉश करने का याद ही नहीं रहा, इसलिए वी आर यूजिंग अ ब्लेंडर डायरेक्टली. अदरवाइज आई ओनली यूज ब्रशेस. ब्लेंडर भी मैं कम ही यूज करती हूँ. कवरिंग माई होल फेस. द बेस इज वेरी लाइट, तो मैंने एग्जैक्ट शेड रखा है. और ब्लेंडर के साथ ना एक सीमलेस लुक भी क्रिएट हो जाता है, तो इट डजंट फील हैवी और समथिंग ऑन योर फेस. Of concealer. Blending the concealer. Now I'm using the blender. Applying the translucent powder. पूरे फेस पे लगाएंगे. Now I'm bronzing my face. थोड़ी सी डेफिनेशन मिल जाएगी. द लुक इज सो डिफाइंड, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि उसमें कोई भी मेकअप नहीं किया हुआ है, बट ऐसा नहीं है. इफ यू हैव नॉलेज ऑफ मेकअप, या फिर अगर आप उसको जूम करके भी देखेंगे, यू विल गॉट टू नो एवरीथिंग. एंड येस, ऑब्वियसली लेस इज मोर. तो अगर आपको राइट टेक्निक्स पता है और आप कम अमाउंट में भी प्रोडक्ट लगाओगे, इट विल लुक सो फ्लॉलेस. अप्लाई द ब्लश. सो आई एम यूजिंग ओनली द पाउडर ब्लश, क्योंकि ब्लश का अमाउंट जो था वो बहुत ही ज़्यादा मिनिमल है. सो वेरी लेस अमाउंट ऑफ ब्लश विल लुक परफेक्ट लाइक दिस. इट्स लाइक आपको लगाना भी है और दिखना भी नहीं चाहिए.
काजल, मैं इसे बिल्कुल भी स्मज नहीं करना है, बस आपके वाटर लाइन के ऊपर दिखना चाहिए, यू कैन सी दिस। और अब मैं इसको ब्राउन के साथ स्मज करूंगी। अप्लाइंग ब्राउन आई शेडो, लेकिन इसको काजल के साथ स्मज नहीं करना है, काजल से नीचे अप्लाई करना है, यू कैन सी। एक बहुत ही मिनिमल सा उन्होंने लिपस्टिक शेड लगाया हुआ है। लिप लाइन कर रही हूँ मैं पिंक के साथ। करेंगे हम इस लिपस्टिक से, दिस इज फ्रॉम स्टेज, और एग्जैक्ट शेड है जो उन्होंने लगाया हुआ है। यू कैन सी कितना मिनिमल और कितना सटल लग रहा है लिपस्टिक लगाने के जस्ट इंस्टेंट बाद। आई एम नॉट अप्लाइंग द लैशेस, बहुत मिनिमल और सटल लैशेस उन्होंने लगाई हुई हैं, या फिर आई डोंट नो, क्या पता ओरिजिनल। सो आई एम ऑल्सो अप्लाइंग द मस्कारा। अगर मैं लैशेस लगा लेती तो वो शायद ऐसा लगता कि मैंने एडिशनल कुछ किया हुआ है। सो एज यू कैन सी मेरी लैशेस ऑलरेडी थोड़ी सी लॉन्ग है, so it's giving such a nice curve, and here's the final look. एक सुंदर सा उन्होंने टीका भी लगाया हुआ है, सो वी आर गोइंग टू क्रिएट दिस। मैंने रेड लिपस्टिक लिया है और यहाँ पे है पॉइंट्स, देन के बाद यहाँ पे एक है डॉट, और ऊपर है एक टीका। दैट्स इट। ब्रशिंग माई ब्राउज, नाउ आई एम ब्रशिंग माई ब्राउज, एंड बेस्ट पार्ट इज उसकी आईब्राउज भी थोड़ी थिक हैं, लाइक दिस। नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट अ मोल। एक मोल बनाया हुआ है यहाँ पर। फॉर दैट आई एम यूजिंग अ ब्राउन पेंसिल, ब्लैक से नहीं बनाएंगे, बहुत ज़्यादा इंटेंस दिखेगा, इसलिए ब्राउन से आई एम मेकिंग इट हेयर लाइक दिस। ये तो बहुत बड़ा है, इतना ही बड़ा है ना उसका भी। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, बट उसके है तो हमने बना लिया। मूविंग टू द नेक्स्ट, आई एम मैटिफाइंग माई फेस अ बिट। टाइम फॉर द फाइनल स्प्रे। हाइलाइटर बहुत कम लगाना है, जस्ट हेयर, दैट्स इट। वैसे ज्वेलरी के साथ पता भी नहीं चलेगा, सो दिस इज द लुक। सो हेयर इज माई ज्वेलरी, बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा। सो इसको पहनते हैं और फिर बता। दिस इज सो ब्यूटिफुल, लुक एट दिस। तो इसके साथ भी बहुत सुंदर लग रहा है। ये सेकंड है, उसने लेयर पहनी है, तो हम भी सेम लेयर्स क्रिएट करने वाले हैं। लुक एट दिस, कितना सुंदर लग रहा है अभी से ही। सीम्स लाइक कि एक वेडिंग लुक मैंने ही क्रिएट कर लिया। इससे पहले मैं शूट्स करती थी और मुझे ऐसा लगता था कि मुझसे कोई भी लुक करा लो, बट आई विल नॉट गो फॉर द ब्राइडल लुक, क्योंकि वो मुझे खुद ही कभी क्रिएट तो नहीं करना ऑब्वियसली। इसको और ऊपर करो थोड़ा। दिस इज सो गुड। हाँ, थोड़ा नीचे, नहीं थोड़ा सा नीचे, हाँ बस। लुक एट दिस। फोटो में ना ये जस्टिस नहीं हो रहा कि ये कितना सुंदर है, बट ये बहुत सुंदर है।
नाउ इट्स टाइम फॉर द इयरिंग्स। इयरिंग्स के लिए मेरे पास 3 ऑप्शंस है, इसके लिए भी है, इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, बट हम इसके इयरिंग्स पहनेंगे। इयरिंग्स आर सो गुड एंड दिस इज द टीका। आप देख सकते हो कितना अच्छा साउंड है एंड इसको हम ऐसे लगाने वाले हैं। एंड वन मोर थिंग इज, अगर आप लोगों को ये ज्वेलरी पसंद आ रही है, यू कैन बाय दिस। दिस इज फ्रॉम नित्या गैनी। इनका इंस्टाग्राम पेज भी है और ये वर्ल्ड वाइड डिलीवरी भी करते हैं, तो मैं मेंशन कर दूंगी, आप लोग चेक कर लेना। इतनी सुंदर कलेक्शन और इतने रीजनेबल प्राइजेस में मुझे नहीं लगता कहीं और पे भी मिलेगी ये। आई एम ट्रूली लविंग दिस लुक। सो here's the final look. Hope you guys liked it. I tried my best कि मैं as it is इसको क्रिएट कर पाऊँ एंड बीच में ही मेरा माइक ऑफ हो गया था, तो अब मैं इसको वॉइस ओवर कर रही हूँ। मुझे नहीं पता मैंने पहले क्या बोला होगा। सो होप यू गाइज लाइक्ड इट एंड अगर आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। रील मैंने ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दी है। सो अब जल्दी जल्दी हम ऐसे ही और लुक्स भी लाते रहेंगे। टिल देन बाय एंड टेक केयर।